ये व्यक्ति जो भी है मैं नहीं जानता, ये गलत बोल रहा है, गलत इल्जाम लगा रहा है। मेरे घर का मीटर आज 40 साल से ये लगा हुआ है। 38,600 कुछ रुपए का। भाई साहब, अदालत कक्ष में कोई रहना मना है। जज सब कॉन्टेक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की ओवरऑल तो सारी ब्रांचों को मिला के टोटल रिलीफ तो करीब 25 लोगों को दी गई है। लंबे वक्त से कानूनी दावपेच का दर्द झेल रहे फरियादी पीड़ित पक्ष को राहत देने के लिए कोटा जिला सत्र न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन से जुड़ी हुई समस्याएं व उनके वाद विवाद का सरल निपटारा किया गया। जहां लंबे समय से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। आगे देखिए कोटा से सूचना इंडिया की रिपोर्ट। कानूनी मसलों का दर्द झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आती है लोक अदालत, जहां किसी भी प्रकार के वाद विवाद का आपसी समझाइश से निपटारा किया जाता है, जिसके तहत शनिवार को कोटा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जहां लोगों को बिना शुल्क और बिना परेशानी के विवादों का निवारण किया गया। लोक अदालत, जिसका कार्य और निर्णय दो पक्षों के बीच होने वाले विवाद का निस्तारण करना है। लोक अदालत में कई मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें बैंक लोन, बिजली, टेलीफोन, केसीसी धारकों को संपूर्ण ब्याज में छूट देते हुए लोगों को राहत दी गई। वहीं बिजली विभाग के ईडीएल कंपनियों ने भी अपने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की। इस दौरान न्यायालय परिसर में सेकंडों की तादाद में परिवादी और प्रतिवादी मौजूद रहे, जिनकी अध्यक्षता कोटा के मुख्य न्यायाधीश और कोटा एडीजे और विधिक प्राधिकरण के सचिव अणिमा दादीज की है। इस दौरान कोटा न्यायालय के अधिवक्ता लोकेश सैनी ने बताया कि स्थायी लोक अदालत के काम का ठप होने का कारण आम जन पर विवाद का बोझ पड़ रहा है। स्थायी लोक अदालत में अधिकारी का रिटायर होना और स्टाफ का ट्रांसफर होना, जिसके चलते लगभग 1.5 साल से स्थायी लोक अदालत बंद है। स्थायी लोक अदालत में जन समस्याओं का निपटारा होता है, जैसे लाइट, पानी, नाली, पटान और अन्य राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं में होने वाली अनियमितताओं को मौके पर ही निस्तारित किया जाता है। लेकिन माननीय स्थायी लोक अदालत के न्यायाधीश के रिटायर होने के बाद से ही सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। एडवोकेट लोकेश सैनी ने बताया कि जल्द ही स्थायी लोक अदालत में नियुक्तियां करे राज्य सरकार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से संवाददाता जगदीश नायक की ग्राउंड रिपोर्ट। लगी है और लोक अदालत में प्रतिवादी परिवादी दोनों को मिलकर राहत मिलती है। इसको लेकर आज जो आपकी बैंक यहाँ पर आई है, तो कितने लोगों को राहत दी, कितनी राशि उनमें बाकी थी सर? बैंक ऑफ बड़ौदा की ओवरऑल तो सारी ब्रांचों को मिला के टोटल रिलीफ तो करीब 25 लोगों को दी गई है। और झालावाड़ रोड शाखा ने मतलब 20 लोगों को बुलाया था, पर 7 लोग आए हैं उसमें से, तो उन सभी को हमने समझौता कर लिया है। सर, उनमें लगभग कितनी राशि बाकी थी? उन खातों में कुल राशि तो करीब 30 लाख रुपए बाकी थी। हमारे जो झालावाड़ रोड शाखा के हैं 30 खातों के अगेंस्ट में हमने राहत देते हुए 2,34,000 रुपये में समझौते किए हैं। लोक अदालत है जो बिजली चोरी में पकड़ जाता है, उसको राहत दिलाने के लिए JVVNL और राज्य सरकार को लोक अदालत में छूट देने का प्रावधान है बिजली चोरी केस में। उसका ये आज निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत रखा है। आज लगभग कितने केस निस्तारण हो चुके हैं? कितना हो चुका है अभी तक? अभी काउंट करेंगे शाम को। अभी शाम को बता पाएंगे। अभी तक अगर आप मानो तो मोटा मोटी 40 केस निस्तारण हो चुका है। अभी ये 4 बजे तक चलेगा, उसके बाद शाम को पूरा डिटेल्स बोल। अच्छा, आगे भी कोई ऐसे परस्पर आगे भी लोक अदालत में केडीएल शामिल रहेगा, जिससे कि और आगे अगर कोई ऐसी बात होती तो उनका भी निस्तारण होता रहे? लोक अदालत ये राष्ट्रीय लोक अदालत हर 2 महीना में होता है। पिछले बार जो हुआ था जुलाई में हुआ था, इस बार सितंबर में है, शायद अगले बार नवंबर में होगा। हर लोक अदालत में केडीएल बहुत लगे हुए रहते हैं। जो हमारा कंज्यूमर है, हमारा माननीय कोटावासी को राहत दिलाने के लिए बिजली चोरी केस में राहत दिलाने का ये सबसे अच्छा जगह है राष्ट्रीय लोक अदालत। आगे उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कनेक्शन कराए, ताकि चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े? हम तो सबको हाथ जोड़ के बोल रहा है कि आप चोरी मत करिए, कानून से चलिए।
आपका अगर कनेक्शन नहीं है तो चोरी छोड़ के कनेक्शन ले लीजिए, जिससे आपका पूरा जो बिजली है वो कानूनन रूप से सही हो जाएगा और अगले आज से आपको कोई परेशानी ना आए। कैसे आए हो आप यहाँ पे? मेरे बिजली चोरी के मामले में। क्या कितने का बिल है ये? बिल नहीं है, VCR बनी है 38,600 कुछ रुपए का। तो ये VCR 38,600 का कैसे? पर आप बिजली चोरी क्यों कर रहे हो? जो चोरी नहीं कर रहा था, तो मेरे किसी को देके गया था मकान, मेरे को मारने के लिए आ रहे थे, इसलिए मकान मेरा छोड़ के मैं चला गया था। मैंने किसी को कह के मैंने भाई तू याद करना इसका मकान का ध्यान आपके मकान में लाइट कनेक्शन नहीं है क्या? कनेक्शन है पर तो फिर उस पे चोरी क्यों करी? उस सामने वाले ने कनेक्शन, मैंने उसको बोला था बिजली का बिल भर देना तू, बाकी वो आदमी ने आके उसमें आंकड़ा डाल के काम चला रहा था। आपने उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? नहीं, मेरे को ये कल ही मिला है ये नोटिस। कल मिला? हाँ, तो आप सबसे पहले तो इसको लेकर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराए और उसकी कॉपी KDL को दें। उस आदमी को बहुत मैंने भगाया, लड़ा। आप आज किस तरह से राहत मिली आपको? कुछ नहीं मिला, अभी तक बैठा हूँ। अधिकारियों ने क्या बोला? अधिकारी कुछ नहीं करे, अभी बैठो अच्छा, बैठा हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा महावीर वैष्णव। कहाँ रहते हो? कुनाडी बीड़ के बालाजी के पास बापू लोग। KDL वालों ने इसका क्या जवाब दिया कि जब मेरे घर में चोरी नहीं हो रही, किसी तरह का लाइट का गए ना वहाँ पे, तो उन्होंने तो ये बोला 71,000 रुपये जमा होंगे, 71,000 रुपये जमा कराओ। आपका लाइट का बिल कहाँ है? लाइट का बिल ये रहा, वो हर महीने जमा है? हर महीने जमा है साहब। कभी आज 40 साल से एक महीने भी हमने बाउंस नहीं करा बिल। ऐसा है, हाँ। इनकी दांडली ये चल रही है कि इसके अंदर है ना ऑटो मतलब आदमी तो घर से निकल जाते हैं, बाद में क्या है फ्लाइंग आती है और बाहरों से मीटर खोल के ले जाते हैं ये लोग। इनकी दांडली ये चल रही है। तो ये लोगों का कहना, ये व्यक्ति जो भी है मैं नहीं जानता, ये गलत बोल रहा है, गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरे घर का मीटर आज 40 साल से ये लगा हुआ है ना, और आज तक कभी मीटर नहीं हटा, ना कभी मेरा बिल बाउंस हुआ कि मैंने बिल जमा नहीं कराया हो। मीटर तो जमा कर रहे हैं ना सर। काहे का मीटर जमा कर रहे हो? मेरे तो कनेक्शन ऑनलाइन चालू है। मैं तो आप कौन हो? आप कौन? मैं कस्टमर हूँ, मैं आपके लिए अच्छा कस्टमर हो, वजह सॉरी उसके लिए। मैं कस्टमर हूँ। मैंने बिजली विभाग वाले समझे, आपको मैंने बिजली विभाग वाले समझे। अच्छा है, समय की बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है और अपील में नहीं जाना पड़ता, फाइनल डिस्पोजल यहीं हो जाता है उसमें। सर जैसा कि कोई ऐसा कोई मैसेज है जिससे कोई व्हाट्सअप नंबर या कोई ईमेल आईडी जिससे क्या उन लोगों तक जो नहीं उनको ज्ञान नहीं है सर? ये आजकल तो CIS पर फाइल अपडेट होती है, उसमें अधिवक्ता के नंबर रहते हैं, पक्षकार के मोबाइल नंबर भी रहते हैं, तो डेट का पता चल जाता है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत की कॉल लिस्ट अलग बनती है, तो पक्षकार को पता चल जाता है कि मेरी फाइल लोक अदालत में रखी हुई है। हमारे बीच में और भी यहाँ पे अधिवक्ता भी है, तो सर हम जानते हैं सर, दादी साहब, सर ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत चल रही है इससे कई लोगों को राहत मिली और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने न्यायालय का समय बर्बाद होने से बचता है। तो इस तरह से क्या संदेश देना चाहिए लोगों को, क्या संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं? जी, भारत में सबसे पहली जो लोक अदालत लगी वो कोटा ज़िले के अंदर गोपालपुरा गांव में लगी और उससे प्रेरणा लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस लोक अदालत के गठन के लिए निरंतर प्रयास किए गए। हम लोग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पीड़ित पक्ष की पैरवी करते हैं। हम चाहते हैं कि सहज न्याय, सुलभ न्याय और शीघ्र न्याय का सिद्धांत जब भी लागू होगा जब लोक अदालत के माध्यम से पीड़ित पक्ष को तुरंत राहत मिलती हो, और ये राहत इतनी काम देती है कि चाहे वो अपना ऑपरेशन करवाना हो या फिर उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए हो। ये एक प्रक्रिया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू की है और राष्ट्रीय लोक अदालत के रूप में है, ये निरंतर आगे जारी रहनी चाहिए और इसी के लिए हम प्रयत्नशील भी रहते हैं। हम अपने पक्षकारों को भी ये समझाते हैं कि आज का मिला हुआ पैसा आपको बहुत बड़ी राहत देगा और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय शीघ्र जो पैसा मिलता है उससे दोनों पक्ष राजी होते हैं, जैसे माननीय ने अभी बताया। आज तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में किया जा रहा है। कोटा न्याय क्षेत्र के प्री लिटिगेशन के और लंबित मामलों को इस लोक अदालत में चिन्हित किया गया है और कुल लगभग 14,000 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रखे गए हैं, जिनके लिए विभिन्न न्यायालयों की कुल कोटा मुख्यालय पर 31 बेंच गठित की गई हैं तथा तालुकाओं लेवल पर 7 बेंचेस गठित की गई हैं। 31 बेंचेस जो कोटा मुख्यालय पर गठित की गई हैं उनमें से 28 बेंचेस
न्यायालयों में कार्य कर रही हैं और 4 बेंचेस आपके यहाँ पर एडीआर सेंटर में प्री लिटिगेशन मामलों के लिए सुनवाई कर रही हैं, जिनमें सभी न्यायिक अधिकारीगण व हमारे अधिवक्तागण मेंबर जो लोक अदालत के हैं वे सक्रिय रूप से भागीदारी कर पक्षकारान से बातचीत कर आपसी समझाइश कराने का प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा मामले निस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। लोक अदालत हेतु प्री लिटिगेशन के और लंबित मामलों में धन वसूली के मामले, बैंक के प्रकरण, बिजली व बीएसएनएल विभाग के बिलों से संबंधित प्रकरण जिनमें जो राजीनामा योग्य हैं, चेक अनादरण प्रकरण, सिविल मामले, लंबित मामलों में एमएससीटी प्रकरण, पारिवारिक मामले जो जिनमें पति पत्नी के बीच में जो मामले लंबित हैं, और श्रम मामले, सिविल मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण निस्तारण हेतु रखे गए हैं। इन सभी प्रकरणों में सभी न्यायालयों द्वारा बहुत पहले से तैयारी आरंभ कर दी गई थी और काफ़ी संख्या में सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए हैं और लगातार पक्षकारान की प्री काउंसलिंग कर उनकी समझाइश के प्रयास कर अधिकाधिक प्रकरण निस्तारित करने का प्रयास किया गया। विशेष रूप से चेक अनादरण के मामले, एमएससीटी मामले, पारिवारिक मामले, उनको भी प्रयास किया गया और बहुत सफलता मिली है। काफ़ी लोगों ने अपने मामले उपस्थित होकर अपने समझाइश से निस्तारित कराए हैं और आज भी काफ़ी उत्साह से आमजन इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग ले रहे हैं और ये उम्मीद है कि काफ़ी बड़ी संख्या में आज भी मामले निस्तारित होंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत का ध्येय यही है कि पक्षकारान के जो लंबित विवाद हैं, जिनमें काफ़ी लंबे समय से कई बार निस्तारण में समय लग जाता है, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वे आपसी समझाइश और समझौते से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने प्रकरण निस्तारित कर। कोटा में स्थायी लोक अदालत है, लेकिन स्थायी लोक अदालत पिछले 1.25 से 1.5 साल से बंद पड़ी, यानी उसमें कोई कामकाज नहीं हो रहा। कारण बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो अधिकारीगण बैठते हैं वो अधिकारीगण वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो या तो रिटायर हो गए या फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया। इसको लेकर स्थायी लोक अदालत प्रभावित हो रही है, जिससे सैकड़ों लोगों को मिलने वाली राहत उससे वो लोग वंचित है। हम जानते हैं यहाँ पर हमारे वकील है लोकेश सैनी जी कि किस तरह से ये इस स्थायी लोक अदालत में काम नहीं होने से लोग प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, करीबन 1-1.25 साल हो चुका स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष कैलाश जी मीणा के चले जाने के बाद, यानी कि उनका रिटायरमेंट हो जाने के बाद से ही ये अदालत खाली चली आ रही है और जो इसके अंदर सदस्यगण विराजमान थे वो भी नहीं हैं। इस प्रकार से ये जो अदालत है ये करीबन 1.25 साल से खाली चली आ रही है और जितने भी जन उपयोगी और जनहित के मामले हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो पुराने मामले कोर्ट के अंदर जनहित और जनउपयोग से संबंधित थे उनकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे क्या है कि जो पीड़ित जनता है वो प्रभावित हो रही है और संबंधित पीड़ित व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। स्थायी लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफॉर्म था या प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मामले का निस्तारण अतिशीघ्र होता है। यहाँ पर एक सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है कि व्यक्ति को कोई सिविल प्रोसीजर या से नहीं गुजरना पड़ेगा। व्यक्ति चाहे तो अपनी पीड़ा या अपना आवेदन या अपनी पत्रावली एक सिंपल पिटिशन पेपर पर लिखकर भी माननीय न्यायालय को दे सकता है, जिसे माननीय न्यायालय स्थायी लोक अदालत सुनवाई के पश्चात तुरंत उसी दिन दर्ज करती है और उसी दिन नोटिस भी जारी कर देती है और नेक्स्ट डेट तलबी की पड़ जाती है। तलबी में अगले जो प्रार्थीगण हैं उससे सीधा जवाब ले लिया जाता है और जवाब के पास बहस सुन करके अपना फैसला सुना दिया जाता है। इस प्रकार से स्थायी लोक अदालत एक समस्याओं को निपटाने का अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थायी लोक अदालत के द्वारा दिया गया फैसला या निर्णय सिविल कोर्ट में एज ए डिक्री माना जाता है। तो जैसा कि वकील साहब ने बताया कि यहाँ पर पद का नहीं होना, यानी जो यहाँ के अध्यक्ष है कैलाश मीणा जी, उनका रिटायरमेंट होने के बाद में यहाँ पर अधिकारी गण नहीं है,
सर मेरा ये निवेदन है कि जब यहाँ पर अधिकारी गण मौजूद नहीं है, नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो रही है, इसके लिए कोटा बार एसोसिएशन क्यों नहीं इसको डीजे साहब के सामने रख रही ताकि यहाँ पर पद स्थापित हो। देखिए, स्थायी लोक अदालत में जो इसका कार्यभार है वो माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश यानी कि डीजे साहब को दे रखा है, लेकिन जो नई पत्रावलियाँ या नए मामले कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं उन पर केवल डीजे साहब हस्ताक्षर ही करते हैं। सदस्यगण नहीं होने से और यानी कि कोरम पूरा नहीं होने से पत्रावलियाँ दर्ज नहीं की जा रही है, यानी कि तलबी जारी नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर के सारी प्रोसीडिंग रुकी हुई है। जब तक कि इसका कोरम पूरा न हो तब तक ये कोर्ट चल नहीं सकती। विशेष रूप से यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही कोरोना काल में ही या कोरोना काल से पहले सदस्यों के इंटरव्यू भी जयपुर रालसा द्वारा लिए गए थे, लेकिन उनकी भी नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। कारण क्या रहा नियुक्ति नहीं होने का? देखिए, इसको तो रालसा ही क्लियर करेगा सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही, और जहाँ तक अध्यक्ष की नियुक्ति का सवाल है तो इसको तो हाई कोर्ट और राज्य सरकार तय करेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि स्थायी लोक अदालत कभी खाली ही नहीं रहना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिले और स्थायी लोक की फिर से पूर्णतया से शुरुआत हो? देखिए, स्थायी लोक अदालत एक, मैं पहले भी कह चुका कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये अदालत तो कभी खाली ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों को त्वरित गति से न्याय मिलता है। एक आप बात करो इधर सिविल कोर्ट की, तो सिविल कोर्ट में तो व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने के लिए करीबन 4-5 साल तो आप मिनिमम मानो उसको लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे मामले भी स्थायी लोक अदालत ने निर्णित किए हैं। मेरा स्वयं का ही बता दूँ, एक मामला विद्युत का हमने पेश किया था, जो माननीय स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष जी थे कैलाश जी मीणा, उन्होंने मात्र 3 दिन के अंदर ही अपना फैसला सुना दिया था। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरी निगाह में या पब्लिक की निगाह में या राज्य सरकार की निगाह में नहीं हो सकता। राज्य सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इसकी तत्काल प्रभाव से स्थापना हो? बिल्कुल, राज्य सरकार को ये निर्देश देना चाहते हैं कि ऐसी अदालतें, मैं तो कहता हूँ पूरे राजस्थान में ही, कभी भी बंद नहीं रहना चाहिए। इनका कोरम हमेशा कंप्लीट रहना चाहिए। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में सदस्य गण और अधिकारी गण नहीं होने के कारण स्थायी लोक अदालत एक तरह से ठप पड़ी हुई है, जिससे सैकड़ों लोगों का जो समस्या है वो एक तरह से कागज़ों में बंद हो चुकी है। ताकि उनके समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए तत्काल प्रभाव से स्थायी लोक अदालत में अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। सूचना इंडिया चैनल कैमरामैन महेंद्र मेरोटा के साथ जगदीश प्रसाद नायक, कोटा।